नवीन एकता मंडी समिति के चुनाव, अध्यक्ष पद के चुनाव लगातार जारी है। आने वाली 20 तारीख को ये चुनाव होने वाला है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पंडित भूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं। मुद्दे क्या होंगे ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो क्या मुद्दे लेकर इस बार वो मत अधिकार को यूज करेंगे और कैसे वो अपने जो मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, जो मंडी समिति के सदस्य हैं, लोग हैं, उनके पास वो जाना है आखिर क्या मुद्दे हैं जो इस बार वो पूरे करने वाले हैं। शर्मा जी, सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस का आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं पंडित भूषण शर्मा। हमारे नवीन सब्जी मंडी व्यापारी एकता समिति का अध्यक्ष पद का चुनाव 20 मई को होगा। इसमें 261 वोट व्यापारी भाइयों की पड़ेंगी और हमारा जो मुद्दा है, हमने अपने पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ उससे पहले। हमने अपने कार्यकाल में यहाँ पर 90 लाइटें, 4 समरसिबल, 4 वाटर कूलर मशीनें पास कराई, जो कि मेरे बाद में जो अध्यक्ष रहे वह वो भी नहीं लगवा पाए। हमारे द्वारा पास कराई हुई 4 समरसिबल जो है वो नहीं लगे और 4 वाटर कूलर मशीनें उसमें से एक ही यहाँ पर लग पाई है, 3 अनाज मंडी में, फल मंडी में लगाई गई। तो यह उसका भी उपयोग मतलब फायदा नहीं ले पाए। हमारे पास द्वारा पास कराई हुई है। 2 साल का पहले चुनाव होता था, अब के 3 साल का चुनाव है। और हमने जो पाइपलाइन यहाँ बिछवाई थी उसमें इन्होंने वो पाइपलाइन तो बंद करा दी। अपने द्वारा जो पाइपलाइन बिछवाई उसमें पानी नहीं आ रहा। यहाँ की मंडी की जनता सारी बता देगी, आप घूम के भी देख सकते हैं कि किसी भी पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है। हैंडपंप सारे खराब हुए पड़े हैं। ये यहाँ की जनता को पानी की व्यवस्था भी नहीं दे पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे सफाई का जो काम है, तो सफाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाई इनके कार्यकाल में। इन्होंने अपने प्रधान बनने के बाद में जो सफाई का काम था, सभी व्यापारियों से ये कह दिया गया था कि कूड़ा खुद उठा करके ट्रॉलियों में डालें, जबकि हम मंडी टैक्स भी देते हैं, व्यापारी किराए भी देते हैं दुकानों के, तो हमें वो सुविधा क्यों ना मिले? क्या कहीं भी ऐसा होता है कि आप अपने घरों के आगे दूसरे के घर का कूड़ा डलवा लेंगे? हमारी नवीन सब्जी मंडी के अंदर फल मंडी का कूड़ा और अनाज मंडी का कूड़ा भी आकर डलने लगा। इस बात पे हमने अपने कार्यकाल में रोक भी लगाई थी। इस बात पर सचिव साहब से हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी ये तो कूड़ा यहीं डलता है। हमने कहा जी पहले ऐसा नहीं डलता था, हर मंडी परिसर में अपना अलग अलग कूड़ा डलने की जगह बनी हुई है। अगर जो आप यहाँ सब्जी मंडी के अंदर उन मंडियों का कूड़ा यहाँ डलवाना चाहते हैं तो एक दिन हमें सब्जी मंडी वालों को दे दें कि सब्जी मंडी का कूड़ा उन मंडियों में डले, 6 दिन उनका कूड़ा हमारी मंडी में डले, एक दिन मंडी का कूड़ा उस मंडी में डलवा दो। तो आप पीछे मंडी की स्थिति देखिए, कूड़ा खत्ता घर बना हुआ, खत्ते में आग लगा दी जाती है कूड़े में, तो वो उड़ उड़ के दुकानों पीछे आग भी लग गई थी। हमारे एक व्यापारी भाई हैं संतलाल सैनी जी, इनकी दुकान में आग लग गई थी। और अभी 3-4 दिन से यही प्रक्रिया चल रही है, कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है। वहां से चिंगारी उड़ उड़ के आते हैं। यहाँ कच्चा काम है, सबका कच्चे छप्पर वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर जो किसी ने कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। हमारा जो मुद्दा है, व्यापारी भाइयों का सबका समर्थन मुझे मिल रहा है आपके, क्योंकि हम हर व्यापारी के लिए कोई भी समस्या हो, हम उनके फोन करते ही तुरंत रात को 2 बजे भी मिलेंगे, 1 बजे भी खड़े मिलेंगे, अवेलेबल तुरंत मिलते हैं। वैसे लगातार आप प्रयासरत हैं व्यापारियों के लिए। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, अभी हम मंडी में घूम रहे थे लेकिन पानी की व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं दी। अगर पीने की बात करें तो पानी की व्यवस्था जी, पीने की पानी की व्यवस्था तो यहाँ शुरू से ही खराब है। इस बारे में हमने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार तक की सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सभी जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप में अवगत कराते आ रहे थे। तब यहाँ पर पानी पीने के लिए 4 वाटर कूलर मशीनें पास हुई थी, लेकिन वह भी नहीं लगवाई गई। अच्छा, इस बार अगर आपको व्यापारी मौका देते हैं तो इस बार आपका पहला काम क्या होगा जो आप करेंगे? हमारा सबसे पहला कार्य जो होगा, मेरा जो है पिछला चुनाव हारने के बाद भी 20 तारीख का चुनाव हुआ था, 26 तारीख को मैं लखनऊ के लिए बैठ गया था माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कंकरखेड़ा मंडी को बंद कराने के विषय में। जो बाहर अवैध मंडियां चल रही हैं, कोशिश हमारी वो होगी, पक्का तो हम कहते नहीं, लेकिन पूरी कोशिश, मेरे पास वो लेटर मौजूद है कि बाहर जो अवैध मंडियां चल रही हैं वो बंद कराई जाएंगी। हमारा मंडी का व्यापार उन मंडियों की वजह से पिटा पड़ा है। यहाँ का व्यापारी किराए भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, लेकिन वहाँ की मंडी के लोग कुछ दे नहीं, अवैध ही चल रही है। तो सबसे पहला कार्य हमारा उनको बंद कराने का होगा और मंडी के अंदर पानी पीने की व्यवस्था और ये जो सफाई का मामला है ये सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित भूषण शर्मा जी, जिनके मुद्दे वाकई बहुत अच्छे हैं कि जो अवैध मंडियां चल रही हैं वो बंद कराई जाएं, जिससे व्यापारियों को जो उनकी मूलभूत सुविधा है वो मिल सके। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस।